हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सकता है इस वीडियो को वैसे विद्यार्थियों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनका भी एग्जाम क्लास 10th का 2024 में होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि इस चैनल पर लगभग 400 के करीब ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि इस चैनल पर जाना है और जिस भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए वैसे सभी सब्जेक्ट का आप लोग जा करके सभी का एक अलग अलग करके हमने प्ले लिस्ट बना रखा है और सभी प्ले लिस्ट में आप जा करके सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 10th का तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। तो जाइए आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आज बात करेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। अब देखिए चैप्टर 2 के बाद मतलब नहीं, चैप्टर 1 ही रहेगा लेकिन उसका खंड अलग अलग है। तो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का खंड का जो हम लोगों को पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ और आज टोटल ऑब्जेक्टिव होने वाली है 44 ऑब्जेक्टिव जो कि खंड क से आने वाला है। तो आप लोगों को केवल अंत तक बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है, बहुत ही मजा आएगा। बिना स्किप किए हुए आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से मिलाइएगा और एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हुए चलते रहिएगा। चलिए हम लोग को पहला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब मतलब पंजाब में क्वेश्चन पूछा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी और काली मृदा का दूसरा नाम अगर पूछा जा रहा है हम लोगों से तो आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगुर मिट्टी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कपास की खेती इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा क्वेश्चन डबल है तो इसको हम देखिए अच्छे से पढ़िएगा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। आप लोग जानते होंगे भली बात इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मरुस्थलीय मृदा, देखिए मरुस्थलीय मृदा का मतलब होता है बलुआई मिट्टी और अब पूरे भारत राज्य में एक ही स्थान है जो कि मरुस्थलीय मृदा मिलती है जो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4.71% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 22% इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है। सीधा सीधा क्वेश्चन बोला है कि भारत में पहाड़ कितने प्रतिशत भूमि पर है, यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 80% इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कल है कि भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर ए 6% इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है कि भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपको मैं बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48.83 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोगों के लिए अब आ रहा है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि भारत की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो इसका भी राइट आंसर मैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण के निर्धारण से होता है, किस गुण से निर्धारित होता है। तो मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बता दूं उत्पादकता इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परत सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी हरी। अब हरा मिट्टी नहीं होता तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि मृदा निर्माण कि मुख्य घटक कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी 5 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कहला है कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो इसका भी राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर जो होने वाला है इसका भी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि इनमें से कहाँ जैव मिट्टी नहीं पाई जाती है। इनमें से कहाँ जैव मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा डी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि इनमें से कहाँ जैव मिट्टी नहीं पाई जाती है। उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड और उत्तराखंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसको कंफ्यूज करने वाला बात क्या है, देखिए कि उत्तराखंड और झारखंड, तो इसका मैं बता दूं इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है झारखंड इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर बी लेट राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है जो आपको ध्यान से पूर्वक देखना है कि 10 डिग्री ताप पर वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितने परतें होती है। मृदा की संरचना में मूल चट्टाने के ऊपर कितनी परतें होती है। तो 26 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी 3 गुनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है तो आपको देखना है
कि भारत ये कृषि अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1953 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कि इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो मैं इसका जो राइट आंसर बता दूं आप लोगों को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपके एग्जाम के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 29 का जो हम लोगों ने आंसर बता दिया कि इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो होने वाला है और जो आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है कि बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जो इसका पुरानी जलोढ़ी मिट्टी होती है उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो रहा है कि अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा भूरी मिट्टी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो मैं इसका जो राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी लेटराइट मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो मैं इसका राइट बता दूं, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और जीवाश्म इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, ए और बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 35 में कि नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो मैं इसका राइट आंसर बताऊँ, ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज द राइट आंसर। हम लोग नेशनल रिमोट था इसका राइट पढ़ने में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लाल मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में कि अस्थायी चरागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अन्य प्रतिभूमि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 38 में कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए सिंचाई का प्रभाव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? तो राजस्थान में जो कृषि भूमि का विस्तार होता है सिंचाई सुविधा में वृद्धि के कारण हो रही है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में कि भारत के किन्हीं दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि मिलती है? किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि मिलती है? तो जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो हम लोग के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में कि वर्ल्ड वाइड फ्रंट फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में कि भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते जो कि हम लोग के लिए आ रहा है आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो इसमें सभी की जा सकती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो हम लोग के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयोग हो सकता है? तो जो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बाढ़ नियंत्रण इज द राइट आंसर। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये 44 क्वेश्चन जो कि खंड क का था जो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा की बात क्या है आपको केवल इसको याद करनी है और अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे। तो मैं वादे के साथ करता हूँ कि इस बार जो हाल किया है ना बिहार बोर्ड वालों ने सेकेंड सिटिंग के एग्ज़ाम को, ऐसा हाल आप लोगों के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से अगर तैयारी करनी है तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस को जवाब आपके अपने दिमाग में रखनी जरूरी होगी।
अब हम लोग जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो लेकर के आएंगे, जो अगले नेक्स्ट चैप्टर का होने वाला है, जो आप लोगों को मैं बता दूं कि खंड ख का होने वाला है। मैं अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और खंड बाई खंड और चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और सारा का सारा वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी हो सकता है। अभी तत्काल में हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही क्या कर रहे हैं कि वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, और जितना भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो अपलोड हो रही है सभी आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग क्या करें, सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए। सभी का एक PDF हम आप लोग चाहेंगे तो आप लोग उपलब्ध करा देंगे आप लोगों को, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सारा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। इस तरह से मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर के आते रहेंगे, तो आप लोग जाकर के वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। मैं बता दूं कि 400 वीडियो इस पर अपलोड हो चुकी है, तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो देखने के लिए जा सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग बोलते हैं जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।